जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है आनंद मंगल में होंगे। ईश्वर की कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही श्रीमद् भगवत गीता है। पंचम वेद महाभारत का एक अंश, 700 श्लोक की एक गाथा, एक उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया युद्ध के मैदान में। शोकाकुल अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में क्या करूं अथवा क्या ना करूं, और इस विचार से शोकाकुल हो गया। उसका हृदय शोकग्रस्त हो गया। अपने सम्मुख खड़े पितामह, गुरुओं, दादाओं, पितामह, गुरु भाइयों को देख करके कि वह इनका वध करे तो कैसे करे, इनका वध करने से तो नरक की प्राप्ति ही होगी। इस विचार से शोकाकुल जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस वाणी का उपयोग किया वह वाणी श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। तो आइए उसी का विस्तृत वर्णन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कथासार अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्डे दिवाकारस्ते कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अर्थात आइए विस्तार से इसका अर्थ व्याख्या करते हैं। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म क्या है? तो कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं करता है वही अकर्म है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो और अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है, और इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म जो किए जाते हैं तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के अनुसार सतो गुण में रह करके किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतएव ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। चलिए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। योगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। अर्थात
हे अर्जुन, भगवान कहते हैं जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। मनुष्य को अपने कर्म करना चाहिए। कब पराजय होगी, कब जय होगी, क्या फल प्राप्त होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश, ये 6 वस्तुएं विधाता के हाथ में। इन 6 वस्तुओं को विधाता के हाथ में ही रहने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या, आइए इसका बताते हैं कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। अर्थात हमारे शास्त्रों में जो वाणी है वह भगवान की वाणी है। शास्त्रों के अनुसार कर्म करना ही योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावना अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने कृष्ण भावना अमृत के बारे में बताया था। प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। यही श्री कृष्ण भावना अमृत है। अर्थात इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। और वैष्णव तो हमेशा यही इच्छा रखते हैं, हे गोविंद मैं तो दासानुदास हूं, मतलब मैं आपके दासों का भी दास हूं। जब इस तरह की भावना मन में परिपक्व होती है तब श्री कृष्ण भावना अमृत की पुष्टि होती है। श्री कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सके। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्ण आश्रम धर्म का अनुयायी भी है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, अपनी संतुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता है। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। आइए एक श्लोक का अर्थ आपको और बताते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक संख्या 49। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम बिच्छ कृपणा फल हेतवा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अर्थात आइए इसका बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास हैं या दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेते हैं वह श्री कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं।
किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। सभी कार्य सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण की भावना अमृत करके, कृष्ण भावना अमृत करके ही करना चाहिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वे कर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए और कृपण को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मायावी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया अवश्य बताइए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और भगवत गीता के अद्भुत श्लोकों का अर्थ जानने के लिए लगातार हमारी वीडियो में बने रहिएगा। जय जय श्री राधे।